गुड मॉर्निंग बच्चों। अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जाना था, तो हमने कुल मिला के जो है हमने पिछली क्लास में 8 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को क्लियर किया था। आज जो है हम बाकी बचे हुए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे 9 जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है किसी व्यक्ति को चेक देने पर। मानिए अगर हमने क्या किया, किसी को हमने भुगतान करना था और हमने उसको पैसे देने के बजाय, कैश देने के बजाय हमने उसको चेक जो है दे दिया, तो क्या एंट्री होगी? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे है जिसको भी हमने चेक दिया है उसको हम डेबिट कर देंगे। रोहित को दिया तो रोहित को डेबिट करेंगे, मानसी को दिया तो मानसी को डेबिट करेंगे, अगर रेणु को दिया तो रेणु को हम डेबिट करेंगे। माने जिसको भी हमने पैसे दिए हैं उसको हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और बैंक अकाउंट जो हमारा वो भी पर्सनल अकाउंट है, उससे पैसे गए हैं तो वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। माने पर्सनल अकाउंट डेबिट जिसको भी पैसे दिए और टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा बैंक द्वारा व्यवसाय का कोई खर्चा भुगतान करने पर। कई बार जो है हम बैंक को ही आदेश दे देते हैं, बैंक अपने प्रश्न में पढ़ेंगे आप आगे बिजनेस स्टडी में, कि बैंक जो है वो कई सारी सेवाएं हमें देता है और हमारे खर्चों का भुगतान बैंक स्वयं कर देता है हमारी इजाजत से। तो अगर बैंक ने किसी हमारे एक्सपेंस का भुगतान किया है तो एक्सपेंस हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, अगर रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है तो वो डेबिट, सैलरी दी है तो उसके नाम से डेबिट कर देंगे और हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे, वो गिवर है तो टू बैंक। हमारे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हम कर देंगे। नेक्स्ट हमारा व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए बैंक से रुपये निकालने पर। जो व्यवसाय का स्वामी है, ओनर है, वो अपने निजी प्रयोग के लिए बैंक के खाते से पैसे निकाल के ले आता है। तो आप सभी जानते हैं कि निजी प्रयोग के लिए जो भी कुछ निकाला जाए बच्चों, उसको ड्रॉइंग के नाम से डिनोट करते हैं। तो ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है, उसी ने पैसे रिसीव किए तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और बैंक ने पैसे दिए हैं तो गिवर होगा हमारा अकाउंट तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा बैंक द्वारा ब्याज लेने पर। बैंक जो है अगर मान लो हमने बैंक से ज्यादा पैसे हमने ले लिए हैं और ड्राफ्ट कर लिया है तो बैंक हमसे ब्याज लेगा, और ऐसी दशा में जो ब्याज हमने दिया है वो हमारे लिए एक्सपेंस का काम करेगा। नॉमिनल अकाउंट है और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा तो हमारा बैंक अकाउंट गिवर हो जाएगा तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। अगर उल्टा हो जाए बैंक द्वारा ब्याज देने पर, अगर बैंक में हमारे पैसे जमा है तो बैंक हमें ब्याज देगा बच्चों, वो हमारी इनकम मानी जाएगी। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बैंक हमें नहीं पैसे देगा कैश में, वो हमारे अकाउंट में ही जमा कर देगा तो हमारा अकाउंट रिसीवर हो जाएगा तो डेबिट द रिसीवर, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और लास्ट हमारा बैंक द्वारा सेवाओं के बदले में बैंक व्यय लेने पर। अगर बैंक जो है जैसे हम अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं कहीं, और जो भी हम सेवाएं बैंक से लेते हैं तो बैंक उनके फ्री में नहीं करता, बैंक हमसे एक बैंक चार्ज ले लेता है। तो हमारे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस डेबिट, और वो क्या करेगा हमसे कैश में नहीं लेगा, वो एक्सपेंस हमारे अकाउंट से काट लेगा तो टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हमें कर सकते हैं। तो इसी का जो है एक एग्जाम्पल हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की हेल्प से अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को समझें तो इसमें फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹25,000। आप सभी जानते हैं कि जो जनरल कस्टमर्स हैं हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं बैंक में, और जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं ताकि क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी पैसे हम उसमें कभी भी निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो अकाउंट अगर हम खोलेंगे बच्चों तो हमारा बैंक अकाउंट खोलेगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, वो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, और हमारे पास से कैश जाएगा, रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्टी गोज आउट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाई चेक। तो गुड्स खरीदेंगे तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा तो डेबिट हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, और टू चेक गया है हमारे बैंक से पैसे गए हैं तो हमारा बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, गिवर हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है कैश सेल
40,000 रुपये में उन्होंने सेल करी, 30,000 हमने बैंक में डाल दिए, माने 10,000 हमारे पास कैश रहेगा और 30,000 बैंक में डाल दिए। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 जो बैंक में चले गए, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर 30,000 और सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो टू सेल 40,000। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से ओनर ने 5,000 अपने निजी व्यय के लिए निकाल लिए। हम सभी जानते हैं कि ओनर जो भी निजी व्यय के लिए निकालता है वो ड्राइंग मानी जाती है, तो ड्राइंग ओनर का अकाउंट है और ओनर ने पैसे निकाले हैं, वो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बैंक में हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर उसने दिए हैं पैसे, तो टू बैंक अकाउंट 5,000। नेक्स्ट हमारा विड्रू फ्रॉम बैंक ₹4,000, 4,000 बैंक से निकाले, ये नहीं बताया कि किसके लिए निकाले, तो हम मानेंगे ऑफिस के लिए निकाले होंगे। तो हमारे पास बैंक बिजनेस में पैसा आया है, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 12,000 से, और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे दिए हैं, पर्सनल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट हमने कर दिया। और लास्ट हमारा प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपोजिट अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट। फिक्स डिपोजिट अकाउंट आप जानते हैं लंबे समय के लिए पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक उनको लंबे समय तक यूज कर सकता है और बैंक उसमें सबसे ज्यादा हमें ब्याज देता है। तो फिक्स डिपोजिट अकाउंट अगर हमारा उसमें ओवरड्रा है तो रियल अकाउंट हमारा असेट होती है ये, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, फिक्स डिपोजिट अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। पैसे कहां से जाएंगे, हमारे करंट अकाउंट से जाएंगे, बैंक अकाउंट से जाएंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, माने बैंक अकाउंट से फिक्स डिपोजिट में भी जाते। तो यही आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वही आपने सॉल्व करने हैं।